दिल्ली ही नहीं पूरे देश में अपने समाज सेवा के कार्यों से एक नई इबारत लिखी है। इस संस्था के दिल्ली प्रदेश में सचिव बनाए गए हैं दीपक जैन जी, और आज हम इनसे बात करने वाले हैं कि किस तरीके से इस संस्था में अपनी भागीदारी को निभाते हुए लोगों के जीवन को और आसान करने के लिए ये क्या काम करने वाले हैं। दीपक जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत बधाई। आपको मैं धन्यवाद करता हूं आपका और आपकी टीम का, जो आपने मुझे धन्यवाद के काबिल समझा और बधाई के काबिल समझा। धन्यवाद। क्या संस्था के बारे में आप बताएं कि संस्था किस तरीके से काम करती है अग्रवाल समाज के लिए और बाग भलाई के लिए। देखिए, मैं सबसे पहले आपको और दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूं कि अग्रवाल समाज की इस देश में या यूँ कहीं इस दुनिया में जितनी भी संस्थाएं हैं, वो उनका संस्थाओं को बनाने का मकसद और बनाने में जो लोग जोड़ने का मकसद होता है वो मात्र अग्रवाल समाज का होता है। परंतु उन संस्थाओं द्वारा जो सेवाएं दी जाती हैं वो सिर्फ अग्रवालों में कभी सीमित नहीं रही हैं। महाराजा अग्रसेन जी का जो समाजवाद का एक बुलंद नारा था, 1 रुपया 1 ईंट का जो नारा था, उससे उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप सिर्फ अग्रवंश को ही बसाएं, बल्कि उनका तो एक नारा था, एक सिद्धांत था कि एक नगर को, एक देश को, एक राज्य को, एक दुनिया को अगर बसाना है तो उसमें वंशवाद और अग्रवाद से ऊपर उठकर हमें समाजवाद की परिभाषा के साथ कार्य करना है। 1 रुपया 1 ईंट से 1 रुपया और 1 ईंट मात्र एक सिंबॉलिक शब्द था, उनका एक नारा था। असल में उनकी जो सोच थी, उनकी जो काम करने की क्षमता थी, वो ये थी कि अगर एक नया परिवार या उजड़ा हुआ एक परिवार अगर इस समाज में हमारे साथ है तो हम उनको अगर एक आदमी उनको बसाएगा तो कहीं ना कहीं वो एक कांत वाली चीज़ आ जाएगी, पर अगर समाज उनको मिलकर बसाएगा, समाजवाद की नीति से बजाएगा, तो उनको थोड़ा थोड़ा एक एक मुट्ठी अंश देकर और समाज को बसाया जाए। अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा, जिसका मुझे दिल्ली प्रांत का सचिव बनाया गया है, ये संस्था भी और इसके समस्त पदाधिकारी एक जुनून के साथ लगे हैं कि हम किस तरह जो आज समाज के सिद्धांत बिछड़ते जा रहे हैं उनको दोबारा से पिरोएं और एक एक मोती के साथ एक अच्छा समाज, एक अच्छी माला बनाकर हम दुनिया के बीच रखें। बड़े बड़े संस्थागत रूप में संस्थाओं को, इंस्टीट्यूशंस को खड़ा किया है और उसके माध्यम से लोगों को सेवा प्रदान कर रहा है। आगे जो है आपकी योजना में, आप चूँकि आम आदमी पार्टी से भी जुड़े रहे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आप लोगों ने एक इबारत लिखी है। अग्रवाल समाज जो है इस दोनों क्षेत्र में क्या विशेष योजना बना करके काम कर रहे हैं। देखिए, अग्रवाल समाज का तो हमेशा से शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा ध्यान रहा है। आप देखिए, अगर हम अभी यहाँ से उठकर दोनों तरफ या तो सीधे हाथ को चले या उल्टे हाथ को चले, आपको अग्रवाल समाज के इतने सारे कॉलेज नज़र आएंगे, अस्पताल नज़र आएंगे। और ऐसे अस्पताल हमारे नियर बाई में ही श्री अग्रसेन अस्पताल है, मात्र 20 रुपये में OPD की पर्ची पे। आप देखिए, 5 स्टार वो अस्पताल बनाया है समाज के लोगों ने, पर मात्र 20 रुपये OPD में आप वहाँ इलाज करा सकते हैं। आज मुझे लगता है अगर 2000 OPD भी अगर वो रखे तो वहाँ मरीजों की संख्या रहेगी, पर क्योंकि समाज है और समाज हित में कार्य कर रहा है तो मात्र 20 रुपये में इलाज करा रहा है। आप चले जाएं ऐसे, आप हमारे यहाँ बुद्ध विहार में देखिए अग्रवाल सभा है, वहाँ सिलाई कढ़ाई का काम होता है। सेक्टर 16 में अग्रवाल सभा है, मात्र 5 रुपये में वहाँ दवाई मिलती है। तो ऐसे जितने अग्रवाल समाज के भवन हैं और जितनों में नहीं है उनके लिए हम प्रयासरत रहेंगे कि जितने अग्रवाल समाज के भवन बने हैं सबके अंदर 5 रुपये 10 रुपये में इलाज मिले और जितनी बहन बेटियों को हम फ्री में सिलाई कढ़ाई सिखा सकें, ऐसे भी हम संस्थान की शुरुआत करेंगे। अच्छा, एक अंतिम में आप अग्रवाल समाज के युवाओं को क्या संदेश देंगे और क्या अपील करेंगे। मेरा सभी युवा साथियों से एक ही अपील है कि जो महाराजा अग्रसेन जी का सिद्धांत है, समाजवाद का सिद्धांत है, जो इस अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा का सिद्धांत है और जितना हमारे बड़ों के सिद्धांत हैं कि अपना नित्य प्रतिदिन समाज सेवा में लीन रहें जितना हो सके। देखिए, जो आज हमारा कहीं ना कहीं सभी युवाओं का एक प्रिस्क्रिप्शन बन चुका है कि अगर रोड पे कोई एक्सीडेंट हुआ और हम बिल्कुल सामने से देखते हुए निकल जाते हैं, उस मरीज को या उस व्यक्ति को या रोगी को हम उठाना भी उचित नहीं समझते। ऐसा महाराजा अग्रसेन जी का सिद्धांत नहीं था, ऐसा अग्रवाल समाज का कभी सिद्धांत नहीं रहा। बस आप अपने अंदर करुणा भाव जो महाराजा अग्रसेन के अंदर था वो करुणा भाव जरूर लेकर आए, और मैं तो निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों में भी उसको लेकर जाए, ताकि जो अग्रवाल समाज हमेशा शिखर पे रहता है वो शिखर पे उसकी ध्वजा लहराती है।
समाज सेवा के क्षेत्र में अपने समाज के साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत सारे काम करती है। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ऐसे कौन कौन से संस्थाएं हैं, ऐसे क्या क्या कार्य हैं जिसको लेकर के आप लोग लोगों के बीच में होते हैं और उनको मदद पहुंचाने का काम करते हैं। देखिए, अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा और समस्त अग्रवाल अग्रवंश का हमेशा से एक ही कार्य रहा है कि जिस व्यक्ति को जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है, अगर उनको पढ़ाए, देखिए आप जितनी भी अग्रवाल धर्मशालाएं इस पूरी दिल्ली में या पूरे देश में देखेंगे तो अग्रवाल धर्मशाला का, फिर मैं कहूँगा कि नाम भले अग्रवाल धर्मशाला है परंतु समाज के हर वर्ग के लिए उसकी छत 24 घंटे खुली है। गरीब महिलाओं की शादी कराना, ऐसे परिवार जिनके अंदर बच्चों का लालन पालन नहीं हो पाता, ऐसे अनाथ बच्चों का लालन पालन करना, शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम देखें अग्रसेन कॉलेज है, अग्रसेन अस्पताल है, मतलब अग्रवाल समाज हर क्षेत्र में चाहता है कि वो समाज के बच्चों का उद्धार करे। और समाज सिर्फ अग्रवाल समाज नहीं, समाजवाद वाला समाज की हर जाति वर्ग का जितना भी हमारे इस भारत का समाज है उसका उत्थान हम कर सकें। रही बात अभी जब पूरा विश्व कोरोना महामारी से बीत रहा था, उस समय आप देखिए कि आप हर एक गली नुक्कड़ पर अग्रवाल समाज का एक लंगर देख सकते थे, एक रसोई देख सकते थे। अग्रवाल समाज ने वो सब कार्य भी किए। जब ऑक्सीजन का नंबर आया, जितनी अग्रवाल समाज की संस्थाएं थी उनका प्रत्येक सदस्य हर घर तक ऑक्सीजन पहुंचाने में लग गया। जब अस्पतालों में बेड की संख्या कम पड़ने लगी तो ये अग्रवाल समाज के लोग थे जिन्होंने सारी धर्मशालाएं, सारे अपने भवन जितने भी थे सब आम जनता के लिए, सरकारों के लिए खोल दिए कि आप आएँ और आप सिर्फ इसमें मरीज भेजें। रहना, खाना, पीना, अस्पताल, ऑक्सीजन सब अग्रवाल समाज के लोगों ने इस पूरे समाज को साथ लेकर किया। मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मात्र अग्रवालों ने किया, पर उसमें अग्रवाल समाज अग्रिम पंक्ति में आया और पूरे समाज को साथ लेकर ये काम अग्रवाल समाज ने और अखिल भारतीय महासभा अग्रवाल सभा दिल्ली प्रदेश ने भी की। अब जो है अग्रवाल महासभा में आप लोग जो है एक युवा होते हुए भी समाज के एक अग्रणी लोगों में शामिल हैं, एक्टिव हैं। आप लोगों की क्या योजनाएं होंगी कि इसका जो विस्तार है उसको और किस तरीके से किया जाए और संस्था को और कितनी मजबूती प्रदान की जाए? देखिए, मैं तो एक सोच के साथ अखिल भारतीय महासभा से जुड़ा हूँ कि आज जो हमारे पूर्वजों की सोच थी, हमारे पूर्वजों ने जिस सोच के साथ इस संस्था को बनाया, आगे बढ़ाया और समाज के लिए कार्य किए, कहीं ना कहीं जो अब हमारी आने वाली पीढ़ी, युवा पीढ़ी है, वो इन सोच से वंचित ना रह जाए। क्योंकि अक्सर देखने को आज के समाज में मिल रहा है कि युवा धीरे धीरे अपने बुजुर्गों के सिद्धांत से हटते चले जा रहे हैं। मेरा उद्देश्य मात्र एक रहेगा कि हम नया भले कुछ ना कर पाएँ, पर जो हमारी युवा पीढ़ी है, हम वो जो पुरानी सोच, जो समाजवाद की, महाराजा अग्रसेन की सोच को हमारे पूर्वज अभी तक लेकर आ रहे थे, उस सोच को हम नए युवाओं में भी लेकर जाएं ताकि वो समाजवाद, वो अग्रवाद की जो सोच है वो कहीं ना कहीं पीछे ना चली जाए। जो समाज के कल्याण की भावनाएं हैं वो हमारे युवाओं से वंचित ना रह जाए। तो मैं तो जुड़कर एक काम अपने युवा साथियों में, अपने भाइयों में ज़रूर करूंगा कि मैं प्रतिदिन उनके अंदर जो महाराजा अग्रसेन की सोच है, जो अखिल भारतीय महासभा अग्रवाल सभा की सोच है, हमारे पूर्वजों की सोच है कि हमें अपने जीवन का नित्य प्रतिदिन समाज सेवा में और लोगों के उत्थान के लिए देना है, उस सोच को मैं युवाओं में निरंतर डालता रहूं। मेरा ये मात्र एक लक्ष्य और उद्देश्य रहेगा। तो ये थे दीपक जैन, जो नए अखिल भारतीय अग्रवाल समाज का दिल्ली प्रदेश के सचिव बनाए गए हैं। इनका सीधा स्पष्ट सम्मत है कि दिल्ली में समाज के जो दूसरे युवा लोग हैं उनको आगे आना चाहिए, अग्रवाल सभा के साथ भी जुड़ना चाहिए, जुड़ करके एक नए समाज के निर्माण, जो महाराजा अग्रसेन के सिद्धांतों पर था, जो समाजवाद के सिद्धांतों पर आधारित था, उसको आगे बढ़ाने के लिए युवाओं को जुड़ करके और आगे काम करने की ज़रूरत है।